नफ़रत की आग जब दिल में लगती है तो सबसे पहले इंसान खुद ही जलता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अंदाज़े ज़िंदगी। आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद की मार्मिक कहानी, बैर का अंत। यह कहानी दिखाती है कि अहंकार और बदले की भावना कैसे रिश्तों को तोड़ देती है और अंत में इंसान को अकेला कर देती है। क्या बैर सच में जीत दिलाता है या फिर बैर ही हाथ लगता है? आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जो दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जाओ, देर मत करो, किसी महाजन से बात करो। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपए लिए, खेत की लिखा पढ़ी कर दी। कुल 5 बीघे ज़मीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपये लगे होंगे, लेकिन विश्वेश्वर राय ने षोडशी के दिन 301 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सारे रुपए खत्म हो गए क्या? विश्वेश्वर राय, क्या मैं इतना नीच हूँ कि मरे हुए के पैसों में से ही बचा लूँ? किसे बचेगा ये धन? रामेश्वर राय, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं कहता, खाली पूछा था। विश्वेश्वर राय, अगर तुम्हें कुछ शक है तो उस बनिए से पूछ लो जिससे सामान लिया था। साल भर बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा लें। रामेश्वर राय, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़ी है। विश्वेश्वर राय, तो मैं सब रुपए देकर ज़मीन छुड़ाए देता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हो जाए तो आधा देकर अपनी आधी ज़मीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर राय, ठीक है, छुड़ा लो। 3 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय ज़मीन को जोतता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह ज़मीन नहीं छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मोरूसी हक हो गया है, अदालत से भी नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किए कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, लेकिन 30 साल में वे कभी 150 रुपये जमा न कर सके। लेकिन अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और उस काम में उसे अच्छा नफ़ा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन मेहनत करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन जाकर चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिए और हमारी ज़मीन लौटा दो। विश्वेश्वर राय, आपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो, इतने दिनों तक कान न हिलाए। जब मैंने ज़मीन को सोना बना लिया तब हिस्से बांटने चले आए हो। जागेश्वर, तुमने ज़मीन को सोना बना दिया तो उसका नफ़ा भी तो उठाया है। मैं तुमसे मांगने तो नहीं आया। विश्वेश्वर राय, अब तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी। जागेश्वर राय, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रह सकता। विश्वेश्वर राय, ज़मीन मेरी है, भाई की नहीं है। जागेश्वर राय, तो आप सीधी तरह ज़मीन वापस नहीं देंगे? विश्वेश्वर राय, न तो मैं सीधी तरह दूंगा, ना मैं टेढ़ी तरह, चाहे तू अदालत ही क्यों न चला जाए। जागेश्वर, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इतना कह देता हूँ कि ज़मीन चाहे मुझे न मिले लेकिन आपके पास भी नहीं रहेगी। विश्वेश्वर राय की यह धमकी किसी और को जा कर दो। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, लेकिन जागेश्वर इतना क्षमाशील न था। वकीलों से बातचीत की। वह अब आधी नहीं पूरी ज़मीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर के एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो गया। वह इसी में खुश थी। षोडशी में आई थी।
फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, ना किसी ने बुलाया, ना वह मैके आई। ससुराल की दशा अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था, लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी की उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। वह उसके पास गया और उसे इस घटना से अवगत कराया। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में मग्न हूँ। मुझे जग जमीन नहीं चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जागेश्वर, रुपए मैं लाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी, भैया तुम लड़ा कर किसी काम का ना रखोगे। जागेश्वर, मुझसे यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ाए और हम मुंह ताके। मैं अदालत का खर्चा दे दूंगा, इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, लेकिन उनका गला ना छोड़ूंगा। तपेश्वरी, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपए के एवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जागेश्वर, जमीन आप ले लीजिएगा, मैं केवल चाचा का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी, ठीक है, जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा की मुट्ठी से ज़मीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपए साल पर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। यह विचार कर उसने दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इजलास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी की कन्या ही नहीं है। गांव के लोगों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे पैसे उधार ले जाते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाहें लेते थे। सबने अदालत में बयान दिया कि हम लोगों ने कभी भी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर की कोई लड़की ही नहीं थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों रुपए खर्च करने पड़ते थे उसे विश्वेश्वर मुरव्वत में करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का फैसला किया। रुपए न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी में अमलों और वकीलों की खुशामद करता। रुपए भी खत्म हो गए। महाजनों से ऋण लिया। अब की उसकी डिग्री हो गई। 500 का बोझ सिर चढ़ गया था, लेकिन अब जीत के आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर ने हाईकोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए न मिले। विवश होकर अपने हिस्से की ज़मीन गिरवी रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाईकोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंद उत्सव में बची कुछ पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया, लेकिन संतोष यही था कि ये 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये था। 75 रुपये साल का नफ़ा। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके साथ ज़मीन का बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा न गया। बोला, फूफी जी, आपने ज़मीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? यह सुनकर तपेश्वरी बोली, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता? जागेश्वर, मैं बर्बाद हो गया। तपेश्वरी, बेटा, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उससे 2-4 रुपए कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? जागेश्वर, अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं इसके झगड़े में ही न पड़ता। तपेश्वरी 2-4 दिन में वहाँ से विदा हो गई। रामेश्वर राय पर जैसे वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया, खाने के लाले पड़ गए।
बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं जाकर चूल्हा जलता। दोनों में हर समय झगड़ा होता रहता। रामेश्वर राय सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जागेश्वर कहता, अगर आपने मुझे रोका होता तो आज मैं इस विपत्ति में नहीं फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी नहीं गुजर पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया, चौबे जी दुबे न बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 साल तक एक दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता था। कभी पेट भर भोजन न मिला, भूखे ही सो जाते। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया, लेकिन आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। समय गुजरता गया। एक दिन शाम के समय दोनों बाप बेटे आग सेक रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आकर बोला, रामेश्वर चलो, तुम्हें विश्वेश्वर ने शीघ्र बुलाया है। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, वह मुझे क्यों बुलाएगा? मैं कौन होता हूँ उसका? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहता है क्या? तभी एक आदमी हांफता हुआ आया और बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर की हालत ठीक नहीं। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। कहते, उसे क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा पलंग पर लेटे, साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की हालत अच्छी नहीं है। यह सुनकर भी दोनों अपनी जगह से न हिले। तब रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ? आराम से पड़ा बातें कर रहा है। जागेश्वर, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया हो। रामेश्वर, यहाँ किससे इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उसका हेतु है, जिसे चाहे भेज दो। जागेश्वर, हर्ज ही क्या है, जाकर देख तो आऊं। रामेश्वर, पहले जाकर कुछ उपले बटोर लाओ, चूल्हा तो जले, फिर जाना। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चल पड़ा। तभी उसे विश्वेश्वर के घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने टोकरी वहीं फेंक दी और दौड़ता हुआ चाचा के घर के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग उन्हें चारपाई से उतार रहे हैं। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन के दलान में चला गया और दीवार में मुंह छुपा कर रोने लगा। युवावस्था आवेश में होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं। उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे जो अभी छोटे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, लेकिन कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में 2 वक्त का चूल्हा जले, वह धनी समझा जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर ने हजारों रुपए जमा कर रखे होंगे, लेकिन वहाँ वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे। भोजन, वस्त्र, उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में उनका रौब जमाने के लिए 200-400 रुपए का लेन देन कर लिया जाता तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में जमीन भी गिरवी रख दी थी। साल भर तक तो विधवा पत्नी ने किसी तरह बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। लेकिन जब यह आधार भी न रहा, तब कष्ट होने लगा। तब उसने निश्चय किया कि तीनों बच्चों को तीनों लड़कियों के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। तीसरे जून भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, लेकिन महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और उन अनाथों को मारते थे। लाचार होकर उसने पुत्रों को बुला लिया।
बच्चे दिन भर भूखे रहते, किसी को कुछ खाते देख लेते तो घर जाकर माँ से मांगते, लेकिन माँ कहाँ से देती। फिर बच्चों ने माँ से मांगना छोड़ दिया और खाने वाले के सामने ही खड़े होकर शुद्धित नेत्रों से देखते, लेकिन वह उन्हें दुत्कार कर भगा देता। जाड़ों के दिन थे, खेत में मटर की फलियां लगी हुई थीं। एक दिन तीनों बच्चे भूख से व्याकुल होकर मटर के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने उन्हें देख लिया। किसान दयालु आदमी था। वह खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, इन्हें बच्चों में बांट दो और इनसे कहो कि किसी खेत में न जाया करे। उस समय जागेश्वर राय अपने घर के द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे थे। यह देख उसकी आंखें सजल हो गई। उसने जाकर अपने पिता से कहा, चाची के पास कुछ नहीं रहा, बच्चे भूख से मर रहे हैं। रामेश्वर, बेटे, तुम तिरिया चरित्र को नहीं जानते, यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। तुम नहीं जानते वह बहुत चालाक औरत है। जागेश्वर, लेकिन पिताजी, लोग तो हम ही पर हंसेंगे। रामेश्वर, हंसी की लाज है तो जाकर छाह कर लो, खिलाओ पिलाओ है दम। जागेश्वर, कोई बात नहीं, भरपेट न खाएंगे, आते ही पेट सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। यह कहकर जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची की कुछ सहायता करूं, लेकिन उनकी जली कटी बातों से डरता था। फिर उसने एक नया तरीका निकाला। जब वह बच्चों को खेलता देखता तो उन्हें बुला लेता और उन्हें कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती थी। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज़्यादा पा जाता। घर जाते समय खाने की कोई न कोई चीज़ ले जाता और अपने पिता की आंख बचाकर उन अनाथ बच्चों को दे देता था। धीरे धीरे बच्चे उससे इतने हिल मिल गए थे कि उसे देखते ही भैया कहकर दौड़ते। दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे बच्चों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह बच्चों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर बच्चे शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। बच्चे माँ के मना करने की परवाह न करते। यहाँ तक कि धीरे धीरे माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। यह बात रामेश्वर राय को भी पता चल गई थी। उसने जागेश्वर से कहा, बेटे, तुम्हारे पास ज़्यादा रुपए हो गए हैं तो 4 पैसे जमा कर लो। लुटाने में मज़ा आ रहा है क्या? जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वही एक दिन तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। जागेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है। पुराने बैर पर मैं एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगाड़ता क्या है? यही ना, रोज़ घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। यह कहकर जागेश्वर घर के अंदर चला गया तो उसकी पत्नी ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए, पहले आदमी घर में दिया जलाता है। जागेश्वर, लेकिन यह तो उचित नहीं है कि अपने घर में दिए की जगह मोमबत्तियाँ जलाए और मस्जिद को अंधेरे में छोड़ दे। पत्नी, मैं तुम्हारे पल्ले क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। क्या सुख दिया है तुमने मुझे। गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेते। जागेश्वर, मुझे तुम्हारे गहनों से भाइयों की जान प्यारी है। पत्नी ने मुंह फेरते हुए कहा, बैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर बोला, बैर का अंत वैरी के जीवन के साथ हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बैर और नफ़रत कभी किसी का भला नहीं करते। क्षमा, समझ और प्रेम ही मनुष्य को सच्ची जीत दिलाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए अंदाज़े ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।